नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपका इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अक्सर हमने लोगों को बात करते हुए सुना है कि हम जितना ज़्यादा चलेंगे या जितना ज़्यादा व्यायाम करेंगे उतना ज़्यादा स्वस्थ होंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमें आयुर्वेदा में कहा गया है कि हम 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना है, नहीं तो हमारे शरीर में जो वायु दाब है वह बढ़ जाएगा और हमारे शरीर में अनेकों बीमारियां आएंगी। मतलब कि एक एग्जांपल देखते हैं हम कि जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं या फिर ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ज़्यादा चलने के ऊपर कि हमें कितना चलना चाहिए और कितना नहीं चलना चाहिए। तो ज़्यादा चलेंगे तो क्या होता है कि जो गर्म हवा होती है वो पैरों से उठ के ऊपर की तरफ आती है। आपको तो पता ही है गर्म हवा ऊपर ही उठती है, तो जब वो ऊपर आती है तो हमारे सिर में इकट्ठा हो जाती है और सिर में हमें काफ़ी दिक्कत आने वाली है फ्यूचर में, मतलब थोड़ी टाइम बाद। तो इससे हमें पहले ही ठीक कर लेना चाहिए कि हमें 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो आ, क्या होगा कि जो लोग इससे 5 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगे तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, उनको कभी भी पैरालिसिस आ सकता है, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, आप सबको तो पता ही है। और दूसरा है कि ब्रेन स्ट्रोक, कभी भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो यह भयंकर बीमारी से बचने के लिए इन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखें और अपने सगे संबंधी या किसी को भी यह बात ज़रूर बताएं कि हमें कितना चलना चाहिए। फिर आता है कि जो लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, मतलब कि तीर्थ यात्रा आप बोलेंगे, कई लोग बहुत कभी कभी क्या होता है कि हम देखते हैं कि लोग बहुत बहुत दूर तक तीर्थ यात्रा करते हैं। और ये कब करना चाहिए हमें, ये हमें 2-3 साल में एक बार ही करना चाहिए, वो भी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, नहीं तो हमें यह लगातार नहीं करना चाहिए। इससे हमें और भी बीमारियां आ सकती है। फिर इसमें एक और कैटेगरी आ जाती है कि जो लोग ऋषि मुनि होती है, ऋषि मुनि को क्या होता है, उनको पता है कि हमें कितना चलना है, किस हिसाब से चलना है। और उनका आप देखेंगे कि जो चलने का समय है वो उनका निर्धारित होता है, किस टाइम हमें कहाँ पहुँचना है और कितने दिन व्यायाम करना है। या फिर कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऋषि मुनि ऐसे होते हैं जो लगातार लगातार भी चलते रहते हैं कई कई दिनों तक। तो क्या होता है उस स्थिति में, उनका जो खाना पीना है वो उस हिसाब से होता है जो वायु दाब को कम करता रहता है। और उनका जो खाना देखेंगे आप, हमारे जो खाने के हिसाब से काफ़ी अलग होगा। तो उनका जो चलना है वो ठीक है, आयुर्वेदा में इस हिसाब से बताया गया है। फिर उनका देखना कि जो कब जगते हैं, आप एक बार ध्यान से देखिएगा कि जो ऋषि मुनि होते हैं वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब, क्योंकि उन सबको यह सब के बारे में पता है और हमको नहीं पता है। तो इस चीज़, इसीलिए मैं आप सबको इस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहा हूँ। तो फिर एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जो गांधी जी है उनकी यात्रा में आप देखेंगे कि ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि वो अपनी जो यात्रा है, जो पैदल यात्रा करते थे, कई बार आपने सुना होगा दांडी यात्रा होगी या कोई भी यात्रा, तो उसमें कम से कम कुछ गैप रखते थे, सालों का गैप, जैसे 10 साल का या 12 साल का गैप रखते थे। कई बार उन्होंने नोट करेंगे जो 1919 में अगर एक यात्रा आरंभ की तो दूसरी यात्रा 1930 में करेंगे, वह 10 साल का गैप। फिर 1919 में, फिर उसके बाद 1930 के बाद 1942 में करी, फिर 12 साल का गैप। तो इस तरह गैप दे देकर उन्होंने यह यात्रा तय करी, तभी वह इतने लंबे टाइम तक जी सके, नहीं तो उनकी भी बहुत पहले मृत्यु हो सकती थी। और जो लोग ज़्यादा बैठ के काम करते हैं कुर्सी पे, या ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ज़्यादा देर तक टीवी देखते रहते हैं, तो उनको भी कम से कम 1.5 घंटे में एक बार ही उठना जरूरी है, नहीं तो उनकी सेहत पे भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो औरों तक जरूर पहुँचाएँ, और इसी तरह बार बार वीडियो को देखते रहने के लिए, मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए दिल से सबका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद।